हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौशल एजुकेशन में। और बेटा आज हम पढ़ रहे हैं हमारी 5वीं क्लास के गणित का 11वां चैप्टर क्षेत्रफल और घेरा। तो बेटा आज हम इनके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला अपने पास है, परिमाप क्या होता है। परिमाप किसे कहते हैं? तो ये है सीमा या बाउंड्री की लंबाई। बाउंड्री भी वही चीज होती है, कोई भी फिगर बनी हुई है उसके चारों तरफ की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं हम बाउंड्री। या वस्तु की क्षमता या एक वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान कौन सा होता है परिमाप। तो बेटा यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट है। बाउंड्री की लंबाई, जो चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है, लाइन होती है, उस सारे का माप जोड़ कहलाता है हमारा परिमाप। अगला अपने पास है वर्ग का परिमाप, यानी कि वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं, क्या उसकी सूत्र है, क्या डेफिनेशन हो सकती है। तो बेटा वर्ग का परिमाप निकालने का फॉर्मूला अपने पास है 4 गुना भुजा या 6 गुना भुजा या भुजा गुना भुजा। बेटा यहाँ पे बी ऑप्शन अपना राइट है, 4 गुना भुजा। ठीक है। अगला अपने पास है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। यानी कि एक वर्ग की एक भुजा दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए चारों भुजाएं 15-15 सेंटीमीटर है ना। तो उसका परिमाप क्या होगा, अब बताओ तुम क्या होगा बेटा। तो बेटा यहाँ पे पहला ऑप्शन है 125 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर या फिर 155 सेंटीमीटर। कौन सा रहेगा अपने पास, बताओ। तो बेटा परिमाप, वर्ग का परिमाप निकालने का फार्मूला क्या बताया था मैंने, 4 गुना भुजा। तो 15 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, यानी कि 60 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन अपना ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, आकृति की बाउंड्री के अंदर की जगह कहलाती है। यानी कि कोई भी फिगर है अपने पास, जैसे वर्ग है, ट्रायंगल है, त्रिभुज है, या भाई अपना आयत है, कुछ भी है, उसके अंदर का जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं या परिमाप कहते हैं। तो बेटा इसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। बी ऑप्शन अपना राइट है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 5वां, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं हम। तो बेटा अपने पास ऑप्शन है 6 गुना भुजा, बी ऑप्शन है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, या सी ऑप्शन है भुजा गुना भुजा। तो आयत का परिमाप कौन सा तरीके से हम निकालेंगे, यहाँ पे अपने पास है बी ऑप्शन, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। यानी कि आयत की लंबाई और चौड़ाई बराबर, मतलब लंबाई और चौड़ाई होती है ना, दो भुजाएं उसकी बराबर होती हैं, इसलिए 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई। पहले लंबाई को और चौड़ाई को जोड़ लेंगे और उसको 2 से गुना कर देंगे। बी ऑप्शन अपना राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है बेटा 6ठा क्वेश्चन, क्या किसी रस्सी द्वारा हम किसी आकृति का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा ऑप्शन है हाँ, नहीं या पता नहीं। तो यहाँ रहेगा हाँ, ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि उसकी बाउंड्री के बाहर हम रस्सी को डाल देंगे और फिर रस्सी की जितनी लंबाई होगी उसको माप लेंगे, वही उसका परिमाप होगा। अगला 7वां क्वेश्चन अपने पास है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल किस तरह से निकालते हैं बेटे हम, लंबाई गुणा चौड़ाई, या लंबाई गुणा ऊंचाई, या लंबाई जमा चौड़ाई। तो बेटा यहाँ पे ए ऑप्शन अपना राइट ऑप्शन है, आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। अब अगला अपने पास है, आयताकार खेत 180 मीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा है। यानी कि खेत की लंबाई 180 मीटर है और चौड़ाई 120 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ए ऑप्शन है 300 वर्ग मीटर, बी है 200 वर्ग मीटर, या फिर सी है 21,600 वर्ग मीटर। तो बेटा इसमें आयत का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 180 गुणा 120। इसको हम गुणा करके देखेंगे और अपना सी ऑप्शन सही रहेगा। ये उत्तर आएगा हमारा 21,600 वर्ग मीटर। 9वां क्वेश्चन है,
वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 4 गुना भुजा या भुजा गुना भुजा या भुजा जमा भुजा। बी ऑप्शन अपना राइट है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। अब बेटा अगला क्वेश्चन अपने पास है, आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। एक आयत है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है हमारे पास। परिमाप निकालने का फार्मूला क्या है कि 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। तो ये हम करके देखते हैं। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे, 8 और 6 यानी कि 14, और उसको 2 से गुना करेंगे तो अपने पास ऑप्शन रहेगा ये 28 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर या 68 सेंटीमीटर। तो अपने पास ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है, क्योंकि 8 और 6 14, 14 की और 2 की गुना करेंगे तो 14 दूनी 28। तो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन रहेगा। 11th क्वेश्चन अपने पास है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। तो 6 सेंटीमीटर है वर्ग की एक भुजा, तो उसका परिमाप क्या होगा? वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं और चारों बराबर होती हैं, तो हम 6 को 4 से गुणा कर देंगे। 6 चौक 24, यानी कि बी ऑप्शन अपना राइट ऑप्शन है। ठीक है। अगला बेटा 12th क्वेश्चन है, क्षेत्रफल मापने की इकाई क्या है? क्षेत्रफल हम किस में मापते हैं? वर्ग इकाई में या घन इकाई में, मीटर में? यानी कि वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर, जो भी है वर्ग आगे आएगा या घन आएगा। तो बेटा यहाँ पे ए ऑप्शन अपना राइट है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में मापा जाता है। वर्ग सेंटीमीटर हो, चाहे वर्ग मीटर हो, चाहे वर्ग किलोमीटर हो, कुछ भी हो, लेकिन आगे वर्ग आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास है, एक आयत का क्षेत्रफल 63 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयत है जिसका कि क्षेत्रफल दे रखा है और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। चौड़ाई भी दे रखी है, तो आयत की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? जो क्षेत्रफल है उसको चौड़ाई से हम भाग दे देंगे। तो 63 को 7 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? देख लो, ए ऑप्शन है 3, बी है 7, सी है 9 या डी है 13। तो बेटा यहाँ पे सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। 63 को हम 7 से भाग देंगे तो 9 ही आएगा। ठीक है। अगला 14वां क्वेश्चन बेटा अपने पास है, एक खेत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसके चारों ओर बाड़ लगाने पर कितना खर्च होगा? यदि 1 मीटर बाड़ लगाने में 3 रुपए खर्च आता हो तो कितना होगा? क्या करेंगे बेटा? पहले हम आयत का परिमाप निकालेंगे। तो 15 की और 8 का जोड़ करेंगे और उसको 2 से हम गुना करेंगे। तो जो भी हमारा क्षेत्रफल परिमाप आएगा उसको फिर हम 3 से गुना करेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा? देखो तुम यहाँ पर अपना बी ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है। अब आगे है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी? उसकी भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। तो बेटा यहाँ पे हम 225 का वर्गमूल निकाल लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 15, यानी कि 15 और 15 की आपस में गुना करेंगे तो क्षेत्रफल हमारा 225 ही आ जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन अपना राइट ऑप्शन है, 15 सेंटीमीटर। 16वां क्वेश्चन अपने पास है, एक खेत के चारों तरफ बाड़ लगाने के लिए पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे या आयतन निकालेंगे? क्या निकालेंगे? तो बेटा यहाँ पे हम परिमाप ज्ञात करेंगे जब हमें खेत के चारों तरफ बाउंड्री में हमें बाड़ लगानी होगी। ठीक है। अब 17वां क्वेश्चन अपने पास है, अपनी हथेली का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करोगे? मान लिया हथेली का तुम्हें क्षेत्रफल निकालना है तो किसका प्रयोग करोगे? मीटर छड़ का या स्केल का या ग्राफ पेपर का या कोई भी नहीं इनमें से। तो बेटा यहाँ पे हम ग्राफ पेपर का यूज करेंगे, क्योंकि मीटर छड़ यानी कि मीटर जिस पे बना हुआ हो 1 मीटर, उससे हम अपना हाथ कैसे मापेंगे? नहीं माप पाएंगे,
क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई भी सारी देखनी है। स्केल से भी नहीं नाप सकेंगे, ग्राफ पेपर का यूज करेंगे, क्योंकि ग्राफ पेपर पे हम अपना हाथ रख देंगे, उसकी फ़ोटो बना लेंगे, वहाँ पे स्केच बना देंगे और फिर देख लेंगे कितने खाने इसमें आए हैं हमारी उंगलियों में, हथेली में, इस तरह से। ठीक है। अगला अपने पास 18वां क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है और उसमें से 1 सेंटीमीटर के कितने वर्ग बनेंगे? तो बेटा 1 सेंटीमीटर के वर्ग काटने हैं उस आयत में से। हमें पहले क्या करेंगे बेटा, इसके लिए हम उसका पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल 5 और 3 का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ अपने पास आ जाएगा 15, और 15 में से 1-1 सेंटीमीटर के हमें वो वर्ग और काटने हैं। तो अपने पास कितने वर्ग काट पाएंगे हम? 15, 8, 53 या कोई नहीं, यहाँ हम 15 वर्ग काट लेंगे। ए ऑप्शन अपना सही है। ऐसी कौन सी आकृति है जिसको कितना भी घुमाया जाए आकृति पहले जैसी ही रहेगी? वृत्त है, वर्ग है, आयत है या त्रिभुज है? तो बेटा यहाँ पे वृत्त ही गोल है, उसको चाहे कितना भी घुमा लेंगे तो वो एक जैसा ही रहेगा। वर्ग, आयत और त्रिभुज ये तो बदल जाएंगे, इनको तुम घर पे चाहे करके देख लेना। एक त्रिभुज काटना, एक वर्ग काटना और एक आयत काटना, एक सर्कल, और फिर इनको घुमा घुमा के देखना कि कौन सी चाहे कितना भी घुमाए एक जैसी रहती है। यहाँ पे अपना ए ऑप्शन ही राइट ऑप्शन है। ठीक है। तो बेटा इसी के साथ अपनी इस वीडियो को समाप्त कर देते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।